सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2 को जारी कर दिया है। ITR 2 ज्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है, खासकर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। ये फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है, यानी इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही। खास बात यह है कि जिन लोगों को सैलरी या पेंशन से इनकम होती है या जिनकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तो वो ITR 2 का इस्तेमाल करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये भी जरूरी है कि प्रॉपर्टी या दूसरे निवेशों को बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन या नुकसान, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, को भी इस ITR में बताना होगा। ITR 2 उन सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए है जो इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सैलरी पाने वाले लोगों को ITR 1 की जगह ITR 2 का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है, अगर उनकी कोई संपत्ति भारत से बाहर है या फिर उनकी कुल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। पहले एसेट और लायबिलिटी के बारे में जानकारी तभी देनी होती थी जब किसी व्यक्ति की कुल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती थी, लेकिन नए ITR 2 में ये नियम तभी लागू होगा जब कुल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति और देनदारियों का हिसाब नहीं देना होगा। पहले सिर्फ TDS काटने वाली कंपनी और काटी गई रकम की जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब ये बदल गया है। अब ये भी बताना होगा कि TDS किस सेक्शन के तहत काटा गया है, जैसे कि 194C, 194J या कोई और सेक्शन। इसके अलावा कैपिटल गेन शेड्यूल में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। कैपिटल गेन से जुड़े लेन देन की जानकारी शेड्यूल CG में भरी जाती है, जो ITR 2 फॉर्म के पार्ट A में होता है। अब टैक्स पेयर्स को ये बताना होगा कि संपत्ति का ट्रांसफर जिससे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या नुकसान हुआ 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था या बाद में। नए ITR 2 में विदेशी संपत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी देने की भी जरूरत है, जिसके लिए शेड्यूल FA और FSI भरने होंगे। इसके अलावा शेड्यूल VDA में वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन की जानकारी देनी होगी, जिस पर सेक्शन 115 BBH के तहत 30% का टैक्स लगता है। कुछ खास हाई वैल्यू लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का खुलासा भी जरूरी है।